हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो एक बहुत ही सुंदर प्रश्न आया है कि इस्कॉन में राधा रानी का नाम डायरेक्टली हम महामंत्र में क्यों नहीं लेते हैं। इस्कॉन छोड़ो, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में ही हम राधा रानी का नाम डायरेक्टली महामंत्र में क्यों नहीं लेते, हम राधा रानी को हरे क्यों बोलते हैं। तो इसके ऊपर अनेकों इस्कॉन के डिवोटीज ने जवाब दिया है, जो कि आई थिंक किसी भी व्यक्ति को संतुष्ट नहीं किया होगा। जैसे अमरेंद्र प्रभु जी ने जवाब दिया कि देखो, हम इतने शुद्ध नहीं हैं, हम अभी इतने तुच्छ हैं, हमें 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 भगवान राधा रानी का नाम नहीं ले सकते। राधा रानी बहुत गुह्य तत्व है, वो बहुत एग्जॉल्टेड है, उनका नाम लेने के लिए हमें शुद्ध बनना पड़ेगा। जब मैंने एक खुद आंसर सुना अमरेंद्र प्रभु जी से, आई वाज लाइक, जब हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी के संप्रदाय के लोग राधा नाम लेते हैं और जो 4 प्रामाणिक संप्रदाय है उसमें निम्बार्क संप्रदाय का मंत्र क्या है, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधा नाम डायरेक्ट लिया जा रहा है वहाँ पे, वो तो प्रामाणिक संप्रदाय है। आपने बोल दिया ठीक है भाई, ये तो प्रेमानंद जी महाराज जी का संप्रदाय है, ये अप्रामाणिक है, इसलिए वो राधा नाम लेते हैं, मान लिया, तो ये तो प्रामाणिक है। अब क्या बोलेंगे आप, तो क्या ये लोग शुद्ध नहीं है, ये बहुत शुद्ध हो गए हैं, है ना। निम्बार्क संप्रदाय में जो जुड़ता है वो तो परम, वो तो सच्चिदानंद रूप है, इसलिए तो राधा नाम ले पा रहा है। नहीं, ये आंसर संतुष्ट करने वाला नहीं है। तो अमोघलीला प्रभु ने आंसर दिया, क्या आंसर दिया कि देखो, राधा राधा कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण राधा रानी बोलती है, तो हमें क्या बोलना चाहिए, राधा कृष्ण। लेकिन हम राधा कृष्ण को हरे कृष्ण बोलते हैं। तो आप जब राधा कृष्ण बोल सकते हैं तो आपने हरे कृष्ण क्यों बोला, आंसर नहीं है। तो इसका आंसर मैंने अनेकों जगह, इवन डॉक्टर केशवानंद प्रभु ने बोला कि जो राधा रानी का तत्व है बहुत ऊंचा तत्व है, जब हम बहुत एग्जॉल्टेड हो जाएंगे, जब हम उन्नत हो जाएंगे, तब जा कर के हम राधा का नाम ले सकते हैं, अभी हम राधा जी का नाम नहीं ले सकते। कोई भी डिवोटी का आंसर मुझे संतुष्ट नहीं कर रहा था। तो मैंने अल्टीमेटली मुझे आंसर मिला हमारे श्रील प्रभुपाद जी के किताबों में। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। श्रील प्रभुपाद जी का द टॉप मोस्ट योगा सिस्टम, इस बुक में इसका आंसर मुझे मिला, और जैसे मुझे आंसर मिला आई वॉज लाइक कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, परफेक्ट। श्रील प्रभुपाद जी, आई लव यू, सच मास्टरपीस क्वेश्चन, मास्टरपीस आंसर, इतना ब्यूटीफुल आंसर, इतना सिंपल वे में श्रील प्रभुपाद जी ने ऑलरेडी दिया है। लेकिन कोई भी यूट्यूब में ये जवाब देता ही नहीं है जो कि एक व्यक्ति को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर सकती है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, जैसे आप एक कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पर जो सीईओ है, क्या आप उसको डायरेक्ट नाम से बुलाते हैं। जैसे हमारे सीईओ जी का नाम क्या है, विनीत, है ना, तो क्या मैं हे विनीत बोलता हूँ, हे विनीत ऐसा बोलता हूँ, विनीत ऐसा नहीं, हम नाम लेते ही नहीं है, हम उनको सर बोलते हैं, बॉस बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे मालिक हैं, जो कि बहुत रिस्पेक्टफुल पोजीशन में हैं, हम उनका नाम नहीं ले सकते। एक दास, एक एम्प्लॉई अगर मालिक का नाम ले रहा है, इसका मतलब क्या है, वो उद्दंड है। तो गौड़ीय वैष्णव के जितने भी आचार्य गण हैं वो कौन हैं, वो सब मंजरिया हैं। मंजरिया कौन है, राधा रानी के दासिया। मंजरिया राधा रानी के दासी हैं, राधा रानी उनकी स्वामिनी है। तो क्या हम अपने बॉस का नाम लें, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। तो निम्बार्क संप्रदाय के लोग राधा रानी का नाम क्यों ले रहे हैं, कि वहां के जितने भी डेवोटीज हैं, आचार्य हैं, वो सब गोपी हैं। गोपियां क्या है, राधा रानी के सखी, इसीलिए तो निम्बार्क संप्रदाय में गोपी भाव है, सखी भाव है, और सखी होने की वजह से सखियां राधा रानी का नाम लेते हैं। चंद्रावली सखी से पूछिए, विशाखा सखी से पूछिए, और राधा रानी का नाम लेते हैं, वो राधे ही बोलते हैं, कि राधा बोलना राधा रानी का नाम है। लेकिन जब व्यक्ति राधे बोलते हैं तो राधा रानी को और पसंद है, क्योंकि और करीबी नाम है। जैसे मेरा नाम ऋषिकेश है,
लेकिन अगर कोई व्यक्ति हे ऋषि बोलता है तो मुझे और अच्छा लगता है, क्योंकि वो मुझे और प्रेम से बोल रहा है। सिमिलरली राधा उनका नाम है, लेकिन जब कोई राधे बोलता है तो राधा रानी को और अच्छा लगता है। इसलिए श्री कृष्ण भी राधे बोलते हैं, और श्री कृष्ण के दोस्त गर्लफ्रेंड्स गोपियाँ वो भी राधा रानी को राधे बोलते हैं, क्योंकि वो राधा रानी के मित्र हैं। क्योंकि वो संप्रदाय का मूड क्या है? गोपी भाव, सखी भाव। तो सखी, क्योंकि सारे आचार्य गोपी हैं तो राधा रानी का नाम डायरेक्टली लेते हैं। लेकिन हमारे जितने आचार्य हैं गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के, वो सब मंजरिया हैं, वो सब दास्य भाव में हैं। और एक दास कभी भी अपने मालिक का नाम नहीं लेता पब्लिक में। इसीलिए जब उन्होंने देखा कि यार हमारे स्वामी ने राधा रानी है, हम उनका नाम नहीं ले सकते, लेकिन जगत के उद्धार के लिए शक्ति और शक्तिमान दोनों का नाम होना जरूरी है, तो क्या करें? तो राधा रानी का और एक नाम क्या है? हरा। हरि श्री कृष्ण, हर शिवजी, हरा राधा रानी। तो हरा राधा रानी है तो राधे क्या होगा? हरे, है ना। अगर हरा राधा रानी का नाम है, राधा रानी के तो अनेकों नाम है, विद्यार्थिनी, अलादिनी, है ना, अनेकों नाम है, थाउजेंड्स ऑफ नेम्स। उसमें हरा राधा रानी का नाम है, हरि श्री कृष्ण का नाम है। तो अगर हरि कृष्ण है, हर शिवजी है, हरा राधा है। लेकिन हम राधा रानी को बहुत प्रेम करते हैं, तो हम प्रेम से उनको बोलते हैं हे राधे, है ना, इस तरीके से। तो हम राधे राधे बोलते हैं प्रेम से, है ना। सिमिलरली वो क्या बोलते हैं? हरे हरे, राधा हरा, हरे राधे, है ना। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसमें हरे का मतलब क्या है? राधे, कृष्ण यानी कृष्ण। तो हम एक्चुअली राधे कृष्ण महामंत्र ही बोल रहे हैं जो निम्बार्क संप्रदाय का है, क्योंकि हमारे आचार्यगण क्या है? दास हैं, राधा रानी के दासियां हैं, सारे के सारे आचार्यगण मंजरियां हैं। इस वजह से कोई भी आचार्य ने हमें राधा रानी का नाम लेने के लिए अलाउ नहीं किया है। और क्योंकि हम उन्हीं के मूड में आ रहे हैं तो हम भी राधा रानी का नाम डायरेक्टली नहीं लेते, क्योंकि हम अपने स्वामी का नाम नहीं लेते। रिस्पेक्ट के वजह से, प्रेम के वजह से, प्रेम और रिस्पेक्ट के वजह से हम स्वामी का नाम नहीं लेते। इसीलिए उन्होंने जीवात्माओं के उद्धार के लिए, क्योंकि नाम नहीं ले सकते, फिर भी हम इनडायरेक्ट वे में राधा रानी का नाम लेते हैं, दैट इज हरे। तो हरे क्या है? खुद राधा रानी है। तो इनडायरेक्ट नाम नहीं है, ये डायरेक्ट ही नाम है। अगर कोई हरे बोल रहा है तो डायरेक्ट राधे ही बोल रहा है। तो जब मैंने प्रभुपाद जी के आंसर सुना, आई वॉज कंप्लीटली सेटिस्फाइड, और मुझे लगा कि ये आंसर यूट्यूब में भी जाना ही चाहिए, क्योंकि यूट्यूब में कोई भी डिवोटी जो सीनियर है लेकिन ये सीधा सिंपल आंसर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सारे आचार्यगण मंजरियां हैं, दासियां हैं राधा रानी के। इसलिए वो अपने मालिक का नाम डायरेक्टली नहीं लेते हैं, वो हरे बोल करके अपने मालिक का नाम लेते हैं, मालकिन। राधा रानी उनकी स्वामिनी है। तो श्री कृष्ण, जैसे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का मूड क्या है? राधा दास्यम। वो श्री कृष्ण के दास नहीं मानते खुद को, हम राधा रानी के दासियां हैं, इसलिए राधा रानी का नाम नहीं लेते। अगर कृष्ण का दासियां होते तो कृष्ण का नाम नहीं लेते, कृष्ण की जगह अगर श्याम रख देते, माधव रख देते, कृष्ण नहीं बोलते। क्योंकि जो राधा नाम है वो उनका ही नाम है, बाकी जितने नाम उनको मिले हैं वो उनके कुछ कार्यकलापों की वजह से है। जैसे कृष्ण का नाम, उनका ओरिजिनल नाम कृष्ण ही है, लेकिन उनको हरि क्यों बोला गया? क्योंकि वो सबके पापों को हरते हैं। उनको माधव क्यों बोला गया? आप आंसर दे देना। गोविंद को बोला गया क्योंकि वो गो यानी गायों के मालिक हैं। इस तरीके से उनके जितने कार्यकलाप हैं उनके लिए उनको मधुसूदन की मधु राक्षस को उन्होंने मार डाला, केशी निषूदन केशी राक्षस को मार डाला। जितने भी उनके नाम हैं उनको मिले हैं कृष्ण के अलावा, वो सब क्या है? वो सब उनके कार्यकलापों की वजह से है। तो राधा रानी का ओरिजिनल नाम क्या है? राधा, लेकिन उनका कार्यकलाप क्या है? राधा रानी भी सारे जीवात्माओं के पापों को हरने वाली है, और राधा रानी
जीवात्माओं को प्रेम से हर लेती है अपने तरफ, इसलिए उनका नाम क्या है? हरा, हरने वाली, है ना, हरा। तो हम राधा रानी को हरे बोलते हैं क्योंकि हम राधा रानी को प्रेम से राधे बोलते हैं। तो हरा का प्रेम क्या है? हरे, है ना। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। अगर आपको कोई बोले कि इस्कॉन में राधा रानी का नाम क्यों नहीं लिया जाता महामंत्र में, दिस इज द आंसर एंड दिस आंसर इज गिवन बाय श्रील प्रभुपाद जी खुद। देखो, मैं जब तक मैं यूट्यूब में लेक्चर्स देख रहा था तब तक आई वॉज सेटिस्फाइड, है बहुत बढ़िया है लेक्चर्स है, वेरी गुड। लेकिन जो अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन जब मुझे मिली है दैट इज बाय रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स। श्रील प्रभुपाद क्या है वो, मतलब क्या लिखते हैं वो, क्या खतरनाक उनकी कंपोजिशन है बुक्स में, क्या एग्जाम्पल्स देते हैं, इतना परफेक्ट एग्जाम्पल, इतना परफेक्ट बात है कि कोई भी व्यक्ति संतुष्ट हो जाए। अगर आपको संतुष्टि भरे आंसर चाहिए, रीड श्रील प्रभुपाद बुक्स। यूट्यूब में आपको आंसर मिलेंगे ही नहीं, लेकिन अगर कोई श्रील प्रभुपाद जी के वाणी को एज इट इज कॉपी पेस्ट करके बोल रहा है, उससे भी आपको संतुष्टि मिलेगी। जिसे मैंने इस वीडियो में श्रील प्रभुपाद जी के वाक्यों को एज इट इज कॉपी पेस्ट करके आपको बोल दिया, ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जो किया है वही कॉपी पेस्ट करो, प्रचार भी होगा, लोग संतुष्ट भी होंगे और मजा आएगा, ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।